पुलिस कार्रवाई को लेकर होटल एसोसिएशन ने उठाए सवाल। 21 तारीख को एक रिसोर्ट में पुलिस ने अचानक छापा मारकर 55 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसकी घोर निंदा की जा रही है। जबकि बताया गया है कि इस पार्टी की पूर्ण रूप से अनुमति ली गई है। पुलिस उपखंड अधिकारी तथा पर्यटन विभाग सभी से अनुमति लेने के बावजूद भी पुलिस ने राठौड़ के अंदर कार्रवाई करते हुए 55 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ही नहीं किया, जबकि पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसके होटल एसोसिएशन ने घोर निंदा की है। आज आयोजित होटल एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले मेले का होटल एसोसिएशन बहिष्कार करेगा। इसी के अंतर्गत कल सुबह पुलिस कार्रवाई को लेकर आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी को होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी ज्ञापन देंगे। उन्होंने बताया कि जो 21 तारीख को एक रिसोर्ट में हो रही पार्टी जो कि नियमानुसार अनुशासन में हो रही थी तथा ऐसे कोई भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया गया तथा पूर्ण रूप से अनुमति के बाद 10 बजे बाद डीजे भी बंद कर दिया और पार्टी भी समाप्त हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी राठौड़ी के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया। होटल के रिसोर्ट के कर्मचारियों से और रिसोर्ट में ठहरे लोगों, यात्रियों को, पर्यटकों को भी थाने ले जाकर वसूली की, जिसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई करते रहे पुलिस तो होटल व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा पर्यटन भी पुष्कर में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी शांतिपूर्वक अनुशासनात्मक तथा विधिवत अनुमति के साथ ही की गई, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस ने कार्रवाई की गई है उसके हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर, संपादक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आज एसोसिएशन का एक तो चुनाव का मुद्दा था कि भाई जो कार्यकाल 2 साल 2.5 साल का है जो पूरा हो चुका है, तो नए प्रेसिडेंट की भी घोषणा करनी थी। तो वो भी कार्यक्रम था। दूसरा, अभी आप लोगों को संज्ञान में आया होगा कि 21 तारीख को है जो हमारे एक साथी रिजॉर्ट मालिक हैं, हाँ, सो वो होटल एसोसिएशन के में मामला आया है कि प्रशासन से सारी परमिशनें होने के बावजूद भी कार्रवाई की गई है, जो जहाँ पे है जो स्टाफ के साथ में भी है जो कुछ गलत हुआ है, ठीक है। और तो उसी के लिए है जो हमने एसोसिएशन लेवल पे आज मीटिंग रखी है कि उस मुद्दे पे चर्चा की जाए। जो बाकी का विस्तृत जानकारी है जो राजेंद्र जी महावर है जो आपको देंगे। चर्चा तो होगी पूरी या और कुछ है होगी ना। अब वो माला है तो नहीं आप बनाओगे, नहीं आप संरक्षक आप प्रवीण जी गहलोत साहब को हम नए अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक मिनट हाथ लगा ले माला का। आते जाओ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर धार्मिक तीर्थ स्थान के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। वो सरकार और केंद्र सरकार इसको पर्यटक की दृष्टि से भी इसका विकास करना चाहती है और कर रही है। अभी पुष्कर में करीब करीब 400 से 350 होटल और रिसोर्ट है
जहाँ पर हजारों लोग आके रुकते हैं और अपना या पुष्कर का तीर्थ का भी आनंद लेते हैं और या पुष्कर की प्राकृतिक धरोहर का भी आनंद लेते हैं। हमारे होटल एसोसिएशन का मेन मुद्दा यह है कि हमारे पास अभी होटल एसोसिएशन मेंबर है, यहाँ पर प्रशासन की एसडीएम साहब से परमिशन ली, हमने पुलिस से परमिशन ली, उसके बावजूद 10 बजे हमने कार्यक्रम बंद कर दिया। प्रशासन की 10 बजे तक का आदेश था, 10 बजे तक हमने कार्यक्रम बंद कर दिया। उसके बावजूद भी वहाँ दूसरे जगह से पुलिस आके और छापा मारती है। ये मेरे को लगता है कि एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई होगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक और सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल व्यवसायों से, होटल ओनरों से कहती है कि आप ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ताकि पुष्कर की ओर अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हो। इसके अंतर्गत होटल एसोसिएशन वाले लोग, होटल वाले लोग सरकार का सहयोग भी करते हैं और इस कार्यक्रमों का आयोजन करके तो पर्यटकों को बढ़ावा मिला है, पर्यटक बढ़ने लगे हैं, धार्मिक दृष्टि से बढ़े हैं और पर्यटक की दृष्टि से बढ़े हैं। हमारा कहना है कि पुलिस अगर इस तरह से परमिशन देती है, होटल व्यवसायी एक अच्छे आदमी होते हैं जो सभी तरह के टैक्स देती है, जीएसटी हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, पोल्यूशन टैक्स हम देते हैं। कोई ऐसा टैक्स नहीं होगा जब से जमीन निर्माण से लेकर भवन खत्म होने तक, उसके बाद तक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर सरकार को देती है तो पर्यटन क्षेत्र देता है। बिजली के बिल हमारे 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख बिजली के बिल चुकते हैं। मेरे को लगता है कि पुष्कर जैसे छोटे से शहर के अंदर 70% बिजली का जो भुगतान है वो खाली होटल एसोसिएशन करती होगी या होटल व्यवसाय करते होंगे, होटल एसोसिएशन नहीं, होटल व्यवसाय करते होंगे। इस तरह से हम हर चीज़ में सहयोग करते हैं। तो हमारा भी कुछ जो लोग 5 साल के लिए जीत के आते हैं उनके लिए सारा प्रोपेगेंडा होता है और 5 साल पे वो सड़क पे होते हैं। हम तो सरकार को हमेशा के लिए एक आय का स्रोत बने हुए हैं और आय का स्रोत बने रहेंगे। और हमारा होटल के अंतर्गत कोई इलीगल काम होता है तो उसके अंदर कोई भी होटल एसोसिएशन वाला सदस्य हो, कोई भी हो, उसके साथ हम साथ देने को तैयार नहीं हैं और न रहेंगे। और न हम चाहते हैं कि पुष्कर में अनैतिक काम हो। लेकिन पुष्कर में हमने जो परमिशन लेके उसके बाद काम करने के बावजूद भी छापा मारना, अगर 10 बजे बाद भी अगर को चलाता है किसी चीज़ को, हम मानते हैं कि किसी को भूलबंद 10 बजे बाद 10:30 बजे चल रहा है, तो एक दायित्व होता है प्रशासन का कि वो उसको उस व्यवसाय को फ़ोन करे कि आपका म्यूजिक भाई 10 बजे बाद भी चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन एक पुलिस का लवाजमा इस तरह से आता है कि आतंकवादी को पकड़ रहा हो अंदर। अब आप सोचिए, एक पर्यटक जो मुंबई से आया है, दिल्ली से आया है, अमेरिका से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, अगर वो अपना मनोरंजन कर रहा है, डांस कर रहा है म्यूजिक के साथ में, तो उसको कैसा फील होगा? वो एक भयभीत हो जाएगा और वो सोचेगा पुष्कर में दोबारा नहीं आना है, क्योंकि पार्टी तो नेतृत्व भी होगी। हमको हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी नहीं है कि पार्टी करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल बन जाता है कि पुष्कर में ऐसे पर्यटक आए हुए, उनकी इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा मनोरंजन साधन हो, पार्टी हो जिनमें डीजे सॉन्ग हो या पाश्चात्य संस्कृति के सॉन्ग हो, तो उसके लिए हमको प्रेरित करते हैं, तो हमको करना पड़ता है। हम प्रशासन परमिशन लेते हैं और इस पार्टी का आयोजन करते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन इस ओर विशेष तौर से ध्यान दे। एक तरफ सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, तो प्रशासन को भी हमारा सहयोग पूर्ण रूप से करना होगा। इस तरह से आप छापामार कार्रवाई से क्या सिद्ध करना चाहते हैं, हमको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। जो परसों जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, किस तरह से वो संतुष्ट हो? जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि पुलिस पर जहाँ पर डीजे का परमिशन लिया उन्होंने 10 बजे बंद कर दिया। 10 बजे के बाद में लगता है कि 2, 2:30, 3 बजे तक उस पर वहाँ कार्रवाई हुई है। ये तो थोड़ा सा अनैतिक ही है। मतलब इस तरह से कार्रवाई, रात को लोग सोने जा रहे हैं, कोई पार्टी के बाद में खाना खा रहे हैं, उनको परेशानी कितनी हुई होगी। आयोजकों तो कोई बात नहीं, हम तो स्वभाव में हैं, लेकिन जो बाहर से घूमने आए उन पर्यटकों को तो परेशानी हुई है ना।